हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता। 12th कर ली है और घर वाले चाहते हैं आईआईटी करें, नीट करें, कॉमर्स के हैं तो सीए कर लें, सीएस कर लें, और अगर आर्ट साइड की तो घर वाले कह रहे हैं बेटा बीए कर ले, फिर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर लियो। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं तो देन इन दैट केस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूँगा एक अमेजिंग करियर की जिसका नाम है मर्चेंट नेवी। जनरली अगर आप मर्चेंट नेवी के बारे में कभी सुनेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा पहले तो पैसा आएगा, साथ में देश विदेश घूमना आएगा और आपको लगेगा वाह क्या नौकरी है। देखिए, अगर आप एक अमीर परिवार से हैं, घर में एसी लगे हुए हैं, नौकर चाकर है, तो इस वीडियो को आगे मत देखिए, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि मर्चेंट नेवी आपके लिए नहीं है। क्योंकि मर्चेंट नेवी में बहुत बहुत मेहनत है और जो आराम की लाइफ जी रहा है वो मुश्किल वक्त नहीं झेल सकता, ये मेरा मानना है। बाकी चीज़ें कर सकता है बट यहाँ पर दिक्कत है। जैसे कि आप मेरी बात करें, मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, और अगर मैं मर्चेंट नेवी में, अगर मेरे पापा बहुत अमीर होते या हमारा बिजनेस बहुत अच्छा होता तो शायद मैं कब की मर्चेंट नेवी छोड़ दिया होता। क्यों? क्योंकि भाई बहुत गर्मी थी, 50-55 डिग्री पे काम कर रहे, गालियाँ खा रहे, घूमने फिरने को कुछ पता नहीं चल रहा, मिल रहा है नहीं मिल रहा, कभी कभी 12 घंटे काम, कभी 14 घंटे काम, कभी 18 घंटे काम। बट मैं क्विट नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वापस आता तो पापा को क्या मुंह दिखाता और करता क्या, दुकान पे बैठता या कहीं 8-10-12 हज़ार की नौकरी करता। सो अगर आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं और अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं जिसमें कि आप माता पिता को मान सम्मान दिला सकें, जिसमें कि घर में गाड़ी हो, घर में एक आपका बंगला हो, एक नौकर चाकर हो, 2-3 नौकर चाकर हो, और कहीं जा रहे हैं तो कुछ लेने से पहले सोचना नहीं पड़ रहा है, ठीक ठाक लेवल पे। ये नहीं कि बोलो कि मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है, बट एक अच्छे खासे लेवल पर अगर खरीदना चाहे तो आपको सोचना ना पड़े। तो मर्चेंट नेवी इज अ गुड करियर टू हैव विद ऑल दी सेक्रीफाइसेस। घर परिवार से दूर रहना आसान नहीं है, बच्चे हो जाएंगे शादी के बाद तो और कचौटेगा यार, बड़ा मुश्किल है। से मैंने भी मर्चेंट नेवी तभी छोड़ी जब मेरे बच्चे हो गए, मुझे लगा यार अब नहीं जा सकता जहाज पे। सो आसान नहीं है। फिर जहाज के ऊपर आप 22-23 लोग आपस में मिलकर काम करें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कभी टेम्परेचर -20 तो कभी 50 डिग्री। एक दिन है, कभी आप इंडिया से चल रहे हो, आपकी टाइमिंग भी चेंज होगी। यूएस गए तो 11 घंटे आगे, तो टाइमिंग भी चेंज होती है, शेड्यूल भी बदलता है, तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। लेकिन अगर आप पैसे को लेकर तंगी है और अगर आप मेरी तरह एवरेज समझते हैं अपने आप को, नहीं यार आईआईटी नहीं हो पाएगी, नीट नहीं हो पाएगी और ये सब नहीं हो पाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप क्लास 12th पास हैं तो क्वेश्चन ये है कि आपने क्लास 12th किससे करा है? आर्ट से करा है, कॉमर्स से करा है या साइंस से करा है? अगर आपने क्लास 12th आर्ट और कॉमर्स से करा है तो आप दोनों एक ही जगह फिट होते हो, और अगर आपने साइंस से करा है तो बिल्कुल एंगल चेंज हो जाता है। तो पहले बात करते हैं साइंस साइड के स्टूडेंट्स की, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट था। अगर क्लास 12th में पीसीएम में 60% से ऊपर है, नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आपके 12th में 60% से ऊपर है, बेसिक एलिजिबिलिटी है, लेकिन अगर नहीं है तो भी हम हेल्प करेंगे। और इंग्लिश में 10th और 12th में 50% से ऊपर होने चाहिए। तो आप एक IMU CET का एग्जाम होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। उसके साथ साथ आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कर सकते हैं, उसके बाद आप बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हैं, और साथ में आप क्या कर सकते हैं, फिर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये मैं किनकी बात कर रहा हूँ? जो कि 12th साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, आप समझ रहे हैं? तो 12th साइंस साइड के स्टूडेंट्स या तो डीएनएस कर सकते हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, या बीएससी नॉटिकल साइंस, या फिर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। तो अगर आप मर्चेंट नेवी के बारे में क्लास 12 साइंस के बाद करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और अगर 60% से कम भी है तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एक ऑफिसर बन के मर्चेंट नेवी, जहां पर आपकी सैलरी की ग्रोथ भी होगी, एक जेन्युइन सैलरी भी होगी, और आप अगर 8-10-12 साल में कैप्टन बनते हैं तो 8 से 10 लाख रुपए, इवन 12 लाख रुपए आज की डेट में पर मंथ सैलरी है। अगर आप वो कमाना चाहते हैं बट हार्डवर्क करने को तैयार है तो प्लीज़ मर्चेंट नेवी डिकोडेड वेबसाइट पे जाइए, करियर सेक्शन में जाइए, ऊपर टैब पे दिख रहा होगा करियर में स्टार्ट एज ए बिगिनर कर रहा होगा कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। स्टार्ट एज ए बिगिनर, स्टार्ट एज ए बिगिनर पे जब आगे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आफ्टर 12th साइंस लिखा है। इस पर क्लिक कीजिए और इस कोर्स पे एनरोल कर लीजिए। इसमें जितने वीडियोस है लाइन से देख लीजिए एक भरोसे के साथ, क्योंकि ये जो कंटेंट है बिल्कुल अपडेटेड है। कि भाई 12th में 60% से कम है तो क्या करूं, पीसीबी से हूं तो क्या करूं, IMU CET क्या होता है, स्पॉन्सरशिप क्या होती है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस क्या होता है, बीएससी नॉटिकल साइंस क्या होती है, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग क्या होती है, और कौन कौन से कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्या है, कंपनी की एलिजिबिलिटी क्या है, स्पॉन्सरशिप क्या है। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो भैया आप नीचे दिए हुए नंबर पे, JMDI अकेडमी का नंबर है देहरादून में, उसका नंबर दिया हुआ है, IMU CET आप अगर साइंस साइड से
आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी हर क्वेरी को आंसर किया जाएगा। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं। अब अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट नहीं, आप आर्ट के और कॉमर्स के हैं, तो पहला क्वेश्चन तो ये, क्या आप वापस से 11th 12th रिपीट करके साइंस साइड से कर सकते हैं? अगर हाँ तो भैया ये देख लो। मैं एक ऐसे कैप्टन शौकत मुखर्जी को जानता हूँ, मैंने उनका वीडियो भी करा है, उसका लिंक भी नीचे डाल रहा हूँ, जो कि कॉमर्स साइड के थे, 11th 12th वापस से रिपीट करा और उसके बाद आज कैप्टन बने डेक कैडेट जाके। देखिए, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना है, माता रानी का नाम लेके मेहनत करना आपका काम है। मर्चेंट नेवी में बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, ये नहीं कि किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आके बड़े बड़े सपने देख के आप गलत जगह चले जाएं, आप बहुत रिग्रेट करेंगे और फिर कल को बोलेंगे अरे गलती हो गई। तो ये वीडियोस देखिए, सब सीक्वेंस से बने हुए हैं और कोई दुनिया में इन वीडियोस को देख के ये नहीं बोल सकता कि इन्फॉर्मेशन गलत है। तो ये भरोसा करके आप प्लीज़ एनरोल कीजिए इस कोर्स में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।